लास्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट। एक दो एग्जांपल उसके और देखते हैं। एग्जांपल लिखिएगा एक। सपोज मैंने सोडियम लिया, ठीक है, और इसको मैंने वाटर पे ऐड कर दिया, हाँ जी, वाटर के साथ, तो ये आपका बनाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। फाइन। हाँ, इसको बैलेंस कीजिए जरा, देखिए बैलेंस करके क्या आ रहा है। ओके, देखिए हो गई बैलेंस। Na plus 2H2O gives you 2NaOH plus H2. फाइन। ओके, तो ये हमारी कैसी रिएक्शन हुई बेटा? इसको आप ऐसे देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस। तो Na ने क्या किया, यहां पे H को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। हाँ, सारे मेटल इस तरह की रिएक्शंस नहीं करते, जो बहुत एक्टिव है, इनमें सोडियम और पोटेशियम है, वो इस तरह की रिएक्शन आपको देंगे। फाइन। हाँ, इनको डिटेल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं क्या बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा कि ये जो सोडियम था, इसने अटैक किया और इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। फाइन। एक और एग्जांपल लिखिएगा। ये एग्जांपल है Fe2O3। हाँ जी, आयरन का ऑक्साइड है और इसके साथ आपने एल्युमिनियम ऐड की, और साथ में आपने इसको हीटअप किया, तो ये आपको देता है Al2O3 प्लस 2Fe। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, Fe जो है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है, ये सॉलिड मिलता है, Fe जो है वो लिक्विड स्टेट पे मिलता है, ठीक। ये एक स्पेशल रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, यहां पे लिख लीजिए, हाँ, स्टार्टिंग भी हीट के साथ होती है। इसको इनिशिएट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, बट बाद में ये खुद ही इतनी हीट जनरेट करने लगती है कि ये आगे कंटिन्यू करते चले जाती है, ठीक है। तो नेट में जो हीट है वो आपकी इस साइड आएगी, यहां पर, तो इसको आप कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो स्पेशल रिएक्शन है, याद रखिएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो पहले डेफिनेशन लिख लें। ओके, लिखेगा, इन विच two compounds in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds। हाँ, अभी एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हमने, in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिएगा। हमारे पास है बेटा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, ये एक्वस स्टेट में है, और साथ में हमने लिया NaCl, ये भी हमारा एक्वस स्टेट में है। तो दो सॉल्यूशन हमने ले लिए। ओके, बिल्कुल, यहां पे हमारे पास लिख भी लीजिए, नाम भी लिख लीजिए इनके, सिल्वर नाइट्रेट है, और ये हमारा, ये तो सबको पता ही है, सोडियम क्लोराइड है। ओके, अब बेटा जब ये रिएक्शंस होती है तो क्या होता है कि ये चेंज हो जाते हैं। चेंज क्या हो जाते हैं जरा देखिएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा AgCl
प्लस NaNO3। ठीक है, ये आपका एक्वस और ये आपका सॉलिड। अब जरा से देखिएगा यहां पे क्या हुआ, ये Ag और ये Na, इन दोनों ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया और ये बन गया आपका AgCl और NaNO3। ये आपका है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होंगी उनको आप क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो चेंजेस हो गए। फाइन। और यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो AgCl है ये इस तरह से काफी पूछी जाती है क्योंकि स्टैंडर्ड 5-6 रिएक्शंस है आपके उसमें, तो ये पूछा जाता है कि भाई ये किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ये डिसॉल्व नहीं होता, ये अनडिसॉल्वेबल है, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट सेपरेट हो जाता है। AgCl का प्रेसिपिटेट कैसा होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। फाइन, ओके। एक और देख रहे हैं, ये हमारे पास बेरियम क्लोराइड बेटा, बेरियम क्लोराइड और साथ में सोडियम सल्फेट लेते हैं Na2SO4। हाँ, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट ये दोनों हमने एक्वस लिए हैं। ठीक है, यानी ये सॉल्यूशन था, बना रखा था आपने पानी वानी मिला के इसको, और यहां पर आपको मिला बेरियम सल्फेट और साथ में आपको मिला सोडियम क्लोराइड। बैलेंस कीजिए जरा। और ये आपका NaCl तो एक्वस था, लेकिन बेरियम सल्फेट जो है ये सॉलिड फॉर्म में था। फाइन। और ये आपका फिर से प्रेसिपिटेट बन गया और ये आपका प्रेसिपिटेट है, ये भी व्हाइट कलर का, व्हाइट। अब ये याद करने पड़ेंगे बेटा, ये याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ, इक्वेशन बैलेंस हुई, बड़ी आसान सी है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं, देखिएगा एक एग्जाम्पल है आपके पास, आपके पास। चलिए फिर से बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं, एक्वस, और अब की इसमें हम ऐड कर रहे हैं कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, ओके, ठीक। अब क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, और साथ में आप देखेंगे कॉपर क्लोराइड बनेगा CuCl2। ठीक है, हाँ, तो ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट, हाँ जी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ओके। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या बेटा, ये आपका बेरियम था और ये कॉपर था, इन्होंने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। BA भी डिस्प्लेस, BA ने CU को और CU ने BA को डिस्प्लेस कर दिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फाइन, चलिए एक और देख लेते हैं, यहां पे लिखिएगा, एक और देख लीजिए, हाँ एक और देख लीजिए। जनरली आपके उसमें जितनी भी इक्वेशंस दी हुई हैं वो इसी तरह की दी हुई है। ठीक है, देखिए CuSO4 प्लस H2S। हाँ जी, ये क्या है, ये है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और H2S क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर, ये आपकी गैसियस फॉर्म में है, ये आपका एक्वस है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब बेटा जब आप डिस्प्लेस करेंगे, कोई बता सकता है मुझे क्या क्या बनेगा। वेरी गुड रचित, वेरी गुड। देखिए ये आपने कहा Cu जो है वो S के साथ अटैच हो जाएगा और H2SO4। कई बार आपको इक्वेशंस देख के ही समझ में आने लगती है।
हाँ अभी क्योंकि मैकेनिज्म वगैरह बाकी सब चीजें नहीं, हो सब 12th में होगा कि आगे 11th और 12th में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये आपका बन गया बेटा कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। और ये आपका पता ही है आपको सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब मैं एसिड लिख रहा हूं इसका मतलब ये तो एक्वस स्टेट में, फाइन। और ये COS जो है ये सॉलिड फॉर्म में है। ये आपका नोट कर लीजिए, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। दो तीन कलर आपको याद रखने हैं। बेरियम सल्फेट व्हाइट पढ़ लिया हमने, ठीक है। कॉपर सल्फाइड ब्लैक आएगा। एक और लिखिएगा, एक एग्जांपल और, AlCl3, इस पे आपने ऐड किया NH4OH। हाँ जी, ये क्या है? ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर से आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, NH4OH भी एक्वस है आपके पास, ठीक है। NH4OH क्या हुआ? अमोनियम। हाँ जी, NH4+ हमने पढ़ा था, ये अमोनियम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अब आप आगे बढ़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, सोचिए जरा सी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी आप वैसे ही अंदाज लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपका Al और पॉजिटिव वाले आयन जो हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि Al जो है उसके पास +3 है और OH माइनस के पास OH -1 होता ना। हाँ, तो ये आपकी बैलेंसिंग तब होगी जब AlOH होल थ्राइस बनेगा। बात समझ में आई? बिल्कुल, ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, चाहे तो लिख लीजिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या बन जाएगा? NH4Cl। क्लियर है? अब जरा बैलेंस करके देखते हैं। जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? यहां पे 3 चाहिए आपको क्या? OH को बैलेंस किया तो 3 आ गया, यहां पे भी 3 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, क्या बैलेंस होगी देखिए। ओके, अब ये बेटा आपका एक्वस स्टेट पे है, इसका नाम भी लिख लें, अमोनियम क्लोराइड। लिख लीजिए नाम, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। वेरी गुड, NH4Cl आपका अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। ओके, अब ये जो आपके पास है ये प्रेसिपिटेट है बेटा, AlOH होल थ्राइस, ये आपका होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। समझ में आया? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट। चलिए एक और, एक लास्ट देख रहे हैं इस पे। हाँ, इतने तो याद कर लेना बेटा, इन्हीं में से मिल जाएगी कोई ना कोई। लिखिएगा PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट है ये। क्या है? Pb आपको पता है लेड और नाइट्रेट, ठीक है। PbNO3 होल ट्वाइस, और साथ में आपने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया इस पर। जल्दी से सोचिए क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल, वेट कर रहा हूं आपका। कौन किसको रिप्लेस करेगा, या इंटरचेंज कौन कौन होंगे? लेड और पोटेशियम इंटरचेंज हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आप में से किसी ने मुझे कहा कि सर KNO3 बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मैंने KNO3 बना दिया। और फिर आपने मुझसे कहा सर PbI2 बनेगा, ऐसा क्यों? PbI नहीं, PbI2। पीबी देखिए ना, पीबी पे यहां से आपको पता चल जाएगा प्लस प्लस चार्ज है, यहां बता रहा है आपको, क्योंकि NO3 पे -1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आई पे कैसा होगा, ये K+ है, I- है। चार्ज ब्रेक करना सीखिए बेटा, ठीक है, तभी आप आगे इक्वेशन प्रॉपर बना पाएंगे। वेरी गुड। तो अब अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये है आपका पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है।
ये आपका बना पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसे क्या कहेंगे, लेड आयोडाइड। और ये लेड आयोडाइड जो होता है ये आपका सॉलिड होता है, और KNO3 आपका एक्वस स्टेट में होगा। ठीक, ये होता है आपका येलो प्रेसिपिटेट। कोई पूछ रहा था सर किसी में येलो प्रेसिपिटेट भी आता है, तो येलो प्रेसिपिटेट ये रहा आपके पास। ठीक है, ओके। तो हमने जो है 5-6 रिएक्शंस देख ली। ये सारी रिएक्शंस में से ही कोई रिएक्शन आपके पास आएगी, इतनी आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिएक्शंस इतनी होती हैं, और बहुत सारी रिएक्शंस पॉसिबल है, बट अभी आपके कोर्स के लिए इतनी। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आपकी है नंबर 5, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। फाइन, हाँ, इन्हें रिडॉक्स भी कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस। ये रिडॉक्स कहां से आया बेटा, ये रिडॉक्स देखिए, रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX लिया गया, इसे लिख दिया गया मिला के रिडॉक्स। फाइन, तो थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ये ऑक्सीडेशन होता क्या है। काफी लोगों को पता भी होगा, नाम से भी कुछ क्लियर हो रहा है, और इसको बिल्कुल अभी तो ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो आपने कहा सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बताएंगे। ऑक्सीडेशन को सबसे पहले डिफाइन किया गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। इस तरह से अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीजन। अब सारी की सारी रिएक्शन यार ऑक्सीजन के साथ तो होती नहीं, तो जो ऑक्सीजन के साथ हो रही थी वो तो समझ में आ गई। ठीक, तो कुछ टाइम के बाद इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और कहा गया कि भाई अगर आपका रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ किसका, हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, पहले भी जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल, तो मैंने आपसे कहा था कि वो जो मेंडलीव ने अपनी टेबल बनाई थी उसमें दो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लिए थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड से ही उन्होंने टेबल को बनाया। ठीक है, तो यहां से एडिशन अगर हो रहा है तो आप कहेंगे ऑक्सीजन का एडिशन जो है वो आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। बात समझ में आई, इसको भी आप कहेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, इसके अलावा एक डेफिनेशन बाद में थोड़ी सी और मॉडिफाई करके आई, उसमें आया बेटा, हाँ, बट ये बहुत ज्यादा अभी समझना आसान नहीं होगा। एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। अब मजेदार बात क्या है कि अगर आप ऊपर देखेंगे ना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटालिक हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहां पे ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन आपने कहा नॉन मेटल है और ऐड हो रहा है तो आपने उसे ऑक्सीडेशन लिख लिया, नहीं। ठीक, और फिर आपका आएगा इसका अपोजिट, दैट इज रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट। फाइन, अब ये चीजें हो सकता है आपकी बुक में लिखी हो सकता है ना लिखी हो। ये दोनों पहली दो जो मैंने आपको लिखाई, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों पक्का हो। क्लियर, इसके अलावा एक और मेथड होता है, हाँ, वो बाद ही में सीखेंगे इन सबको, 11th में जब जाएंगे। तो 11th में तो शुरुआत में ही सीखना पड़ेगा। तो यहां पे आपका आता है, लिख लीजिएगा, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या दूसरा आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने आपको बता दिया, फिर आगे जाके तो ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी,
ठीक, अभी बहुत ज्यादा उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई ऑक्सीजन अगर ऐड होगी, ऑक्सीजन अगर ऐड होगी तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन के रिमूवल को भी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, ये पॉइंट नोट कीजिए। अब यहीं पे लिख लेते हैं बेटा रिडक्शन क्या है। तो भाई इसका जो अपोजिट है उल्टा कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, वहां था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में से आप अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? अच्छा जी, सेकंड पॉइंट लिखिएगा। सेकंड पॉइंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। बात समझ में आ गई? देखिए ऊपर जो लिखा था उसका अपोजिट हो गया। अच्छा, थर्ड किया जाएगा रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन वैसे भी वो फर्स्ट में मेटल के साथ रखा जाता है ना, होता वो नॉन मेटल है, बट उसकी प्रॉपर्टीज दोनों के साथ मैच करती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसका। और फिर आपका है एडिशन ऑफ मेटालिक, लिख दूं? देखिए अपोजिट ऊपर वाले का मेटालिक एलिमेंट। हाँ मैं लिखा दे रहा हूं आपको सारी चीजें। फिर लिखेंगे डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। कई बार होता क्या है, टीचर पढ़ा देते हैं, और फिर आप नहीं लिख के आए तो मुश्किल हो जाती है ना। हाँ, तो अगर आपको पढ़ाया तो मैंने तो पढ़ा ही दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। समझाऊंगा अभी चिंता मत कीजिए, एग्जाम्पल लेंगे तो सब समझाएंगे। बिल्कुल। तो पहले आप इन्हें नोट कीजिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के किस तरह से आप इन्हें चेक करेंगे, ये भी एग्जांपल्स पे देखेंगे। तो एक इसका एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, ठीक है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिया CuO और इस पे मैंने H2 गैस को पास किया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, अभी ये छोड़ देते हैं कि भाई ये गैस है या किस फॉर्म में, इसको अभी हमें मेन पर्पस हमारा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अभी हम उस चीज पे कंसेंट्रेट नहीं कर रहे हैं कि उसकी स्टेट क्या है। ठीक है, ये Cu प्लस H2O, वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप लिख दीजिए, बड़ी अच्छी बात है। बट राइट नाउ वी आर ओनली कंसेंट्रेटिंग इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फाइन। तो अब जरा देखें, अगर आप इसको देखेंगे CuO को यहां पे, तो CuO किस पे जा रहा है? CuO गोज टू Cu। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात समझ में आई सबको? ओके, तो ये क्या हो गया बेटा? CuO क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। अभी हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? अच्छा अब जरा यहां देखिए, ऑक्सीजन के टर्म्स में देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये बात समझ में आई? तो आप क्या कह सकते हैं, H2 का क्या हो गया? H2O में ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ में आई? आराम से देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
कई बार आपसे लिखा जाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब ये बड़ी आसान सी चीज है भाई, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वही तो ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? H2 का। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ? H2 हुआ। और सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ? जिसका रिडक्शन हुआ वो CuO है। बात समझ में आई? प्लीज ध्यान रखिएगा, किसके टर्म्स में बात हो रही है? रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट क्या बन रहा है, वो प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, वो कहां होंगे? हाँ, रिएक्टेंट होंगे, उनका होगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? अब दो टर्म और है, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सुना है नाम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, तो यहां पर किसका रिडक्शन हो रहा है? CuO का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? Cu, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है। दो चीजें, और एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज कर रहा है। बात समझ में आई? मैंने 100 रुपए दिए, आपने 100 रुपए लिए, तो एक को गेन हुआ, एक को लॉस हुआ। बात समझ में आई? ऐसे ही यहां पर एक को ऑक्सीजन का गेन हुआ, दूसरे को ऑक्सीजन का लॉस हुआ। अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में देखते हैं, हाइड्रोजन के टर्म्स में देखेंगे तो एक को हाइड्रोजन का लॉस होगा, दूसरे को हाइड्रोजन का गेन होगा। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे? जिसका रिडक्शन होगा। इसी तरह से दूसरा टर्म आएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस करे। रिड्यूस कौन करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? H2 का। तो H2 क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया? चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which removes हाइड्रोजन। लिखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? देखिए देखिए, सर ऑक्सीजन। ऐसे नो, नो सर, नहीं। नो सर। हाँ जी, बाकी लोग? ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, आराम से सोचिए, आराम से सोचिए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे बेटा, तो CuO में से आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, और कौन ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है? H2, क्योंकि वो उसको छीन ले रहा है। ठीक, तो इसलिए आप कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, आप रिवर्स भी लिख सकते हैं, विच एड्स ऑक्सीजन, ऐसे भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहां पे आप लिख सकते हैं विच एड्स हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस पे ना कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक, तो आपको अपने पास मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हाँ, अब आप ढूंढेंगे कि कौन क्या क्या है। देखिएगा, H2S plus Cl2 that gives you sulfur plus 2HCl। बैलेंस इक्वेशन मैंने आपको दी हुई है। ठीक, आपको मुझे बताना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, आपको मुझे बताना है सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो रहा है, आपको मुझे बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है,
और आपको मुझे बताना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। फिर आगे बात करते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये आपको पहली चीज समझ में आई तो फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। हाँ, कंफ्यूज तो ये करेगा थोड़ा सा। बिल्कुल, इन सब को आप मुझे भेज दीजिए। इसको अगर हमें देखना है तो सबसे पहले हम ये देखें, अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है बेटा, यहाँ कौन है, हाइड्रोजन है। तो अब हाइड्रोजन के टर्म्स में बात होगी। H2S को अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है इस पे, ये समझ में आया। तो यहां से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह सकता हूं, ये समझ में आया। अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब रिवर्स में क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, नहीं ऑक्सीजन, लेकिन दोनों बातें एक ही एज्यूम की जाएंगी। समझ में आ रहा है, जैसे प्लस माइनस होता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये आपका रहेगा। ठीक, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे भाई ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया। सॉरी, यहाँ पे मुझे नाम लिखना था कंपाउंड का, एक मिनट। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो हुआ वो हमारा है H2S। ये बात समझ में आ गई। हाँ, किसी को डाउट हो तो पूछ ले। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा देखें, ये Cl2 को देखो, Cl2 कन्वर्ट हुआ है 2HCl में। बात समझ में आ रही है। तो Cl2 का क्या हो गया भाई, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक, तो ये रिड्यूस हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड Cl2 आ गया। किसमें हुआ, वो 2HCl में। लेकिन आप किसके टर्म्स में बात करेंगे, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, ये किसके टर्म्स में आएगा, रिएक्टेंट्स में। ठीक है, ओके। अब जो रिडक्शन हुआ जिसका, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 हो गया और रिड्यूसिंग एजेंट H2S हो गया। बात समझ में आई सबको। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल और देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह का आसान सा। हाँ, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। चलिए एक एग्जांपल और देख रहे हैं। यहां पर है ZnO प्लस कार्बन। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तो भाई हीट दे देते हैं हम। ये आपको दे रहा है जिंक प्लस CO। इस हीट से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, आप नाम लिखना चाहें तो मैं बता दूं, ये आपका जिंक ऑक्साइड है, ये आपका कार्बन है, ये एक्चुअल में कोक के फॉर्म में है। ठीक, और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस बन गई आपकी। अब आपको फिर से मुझे बताना है कि भाई कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ जी, सारी चीजें आप लिख के देखिए। ओके, अब रेफरेंस किसके टर्म्स में होगा, ऑक्सीजन की। बात समझ में आ रही है। अब ऑक्सीजन के टर्म्स में देखेंगे, बिल्कुल सही बात आपकी। तो ऑक्सीजन के टर्म्स में देखेंगे तो ऑक्सीजन, यहां देखिए ZnO से Zn, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज ZnO। और ऐड किस में हो रही है, कार्बन से। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ में आई। ओके, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन हो गया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZnO हो गया। बात समझ में आई। यस, यस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड है ये, HCl, इसने आपको दिया MnCl2 प्लस Cl2
प्लस 2H2O। ओके, बैलेंस कर दूं इस इक्वेशन को। हाँ, आप खुद भी कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे ख्याल से ये आएगा MnO2 4HCl MnCl2 Cl2 बैलेंस हो गई शायद। चेक कीजिए। हाँ, Cl 4 हो गए, Mn 1 हो गया। ओके, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। हाँ, लिखना चाहे लिख लीजिए। यहाँ पे है आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक। ये आपका मैंगनीज क्लोराइड है, मैंगनीज क्लोराइड। क्लोरीन गैस मिल रही है और वाटर, उसके बारे में आपको पता है। अब फिर से बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन आपको दिख रही है, ऑक्सीजन के टर्म्स में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, MnO2 की बात करेंगे तो MnO2 क्या हो रहा है? MnO2 में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, MnO2 में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक। ओहो हो, एक मिनट, ये क्या लिख दिया मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे सब्सटेंस लिखना था, मैं कुछ और लिख गया। हाँ, आप भेजते रहिए, आप भेजते रहिए। हाँ, रिड्यूस हुआ है हमारे पास MnO2, ऐसा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज कौन हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ HCl, जो दूसरा है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? HCl। बात समझ में आई? बिल्कुल सही, देखिए आप सबके आंसर आ गए बढ़िया से। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको किसके टर्म्स में देखना है? रिएक्टेंट के टर्म में देखना है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, और बाकी इक्वेशन जिसमें आपको ऑक्सीजन की रिएक्शन दिख रही है उनको भी कोशिश कीजिएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। मजा आता है इन क्वेश्चंस को करने में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यस, और नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, इस चैप्टर को।